सभी बीएचएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी ने थंबनेल पर देख लिया होगा कि आज इसके अंदर हम अफोरिज्म नंबर 113 समझने वाले हैं। उसका जो जिस्ट है, ठीक है, उसमें क्या है कि नारकोटिक्स, कुछ ड्रग प्रूविंग में एक्सेप्शंस है, जैसे कि नारकोटिक्स में हम ओनली सेकेंडरी एक्शन को नोट करते हैं। तो ये क्या होता है, नारकोटिक्स होता क्या है और हम क्यों ओनली सेकेंडरी एक्शन को नोट डाउन करते हैं। तो इन सभी बातों का पता हमें इस वीडियो में चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसके पीछे का रीजन क्या है, और ये वीडियो जो मेरा चैनल है ये सिमिलियर साइंस स्पेसिफिक उन बच्चों के लिए है, उन सभी बीएचएमएस स्टूडेंट्स के लिए है जिनको भी अफोरिज्म समझने में ऑर्गेनॉन के दिक्कत आती है, या फिर वो जब लाइंस कुछ पढ़ते हैं और उनको क्यूरियोसिटी होती है कि इस लाइन का और डेप्थ में मीनिंग क्या है। हर एक लाइन को जो समझना चाहते हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, और जो भी वाइवा के लिए रेडी करना चाहते हैं, की नोट क्या होते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। मैं वो सारी चीजें शेयर करती हूँ, और कैसे आपको एग्जाम में हर एक अफोरिज्म को इनिशिएट करना है, लिखना है, वो सारी नोट्स भी मैं आपको बोर्ड पर प्रोवाइड करती हूँ। साथ ही साथ एट द एंड हम अपनी जो ऑथेंटिक बुक है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की, वो हम रीड करते हैं ताकि हमें फुल कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, इस अफोरिज्म को हम बहुत अच्छे से समझ गए, हमारी बुक पर अपनी कमांड है। सो ये सारी चीजें इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगी। मेरा नाम प्रिया सिंह है और मैं भी एक बीएचएमएस स्टूडेंट हूँ। एनएचएमसी दिल्ली से मैं बीएचएमएस अपनी कंप्लीट कर रही हूँ। सो ये सारे जितने भी जूनियर्स हैं मेरे, उन सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। तो एक बार हम बात करते हैं। वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी लास्ट वीडियो थी अफोरिज्म नंबर 112, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जिन्होंने भी उसको समझ लिया है बहुत अच्छे से, तो आई होप कि उसमें जो प्राइमरी एक्शन था और सेकेंडरी एक्शन था, इन दोनों में क्या फर्क होता है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सो दैट कि आप अब से जब ये वाला अफोरिज्म समझेंगे तो और भी आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ओके, और जिन्होंने नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम आए चैनल पर, प्लीज आप उन सभी अफोरिज्म्स को जितने भी पहले हो रखे हैं ड्रग प्रूविंग सीरीज के टिल 105 टू 112 यहाँ तक जितने भी अफोरिज्म है, प्लीज आप उन सभी को समझ लें अच्छे से। और इस अफोरिज्म को समझने के लिए 112 को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर जो हमारा मेन कंसेप्ट है कि आपको थोड़ा सा पिछला रिलेट कराती हूँ मैं आपको ताकि आप समझ पाए कि हमने जो पिछले वीडियो थे उसमें बात करी थी। क्या होता है कि एक होता है हमारा प्राइमरी एक्शन और एक होता है सेकेंडरी एक्शन। ये दोनों क्या चीजें थी। तो प्राइमरी एक्शन क्या होता है, जब हम मेडिसिन दे रहे हैं, एडमिनिस्टर करवा रहे हैं किसी पर्सन को, प्रूवर को जब हम दे रहे हैं, तो उस मेडिसिन ने वाइटल फोर्स पर कैसा एक्शन किया, मीन्स की क्या क्या आपने साइन और सिम्टम्स दिए, दिस इज प्राइमरी एक्शन। ओके, अब मेडिसिन देने के बाद उस वाइटल फोर्स ने कैसा रिएक्ट किया, मींस की एक्शन रिएक्शन वाली बात है यहाँ पर कि मेडिसिन ने अपना एक्शन दिखाया तो हमारा वाइटल फोर्स अब क्या करेगा, उसके लिए रिएक्शन दिखाएगा। रिएक्शन जो था सेकेंडरी एक्शन उसको बोला जा रहा है। जो रिएक्शन हमारा वाइटल फोर्स दिखा रहा है वो दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है काउंटर एक्शन, सेकेंडरी काउंटर एक्शन, सेकेंड वन इज सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन। ठीक है, काउंटर एक्शन और क्यूरेटिव एक्शन, इनमें फर्क भी बहुत अच्छे से समझा रखा है। आई होप कि आपको पता है, फिर भी थोड़ा सा बताती हूँ कि काउंटर एक्शन होता है कोई भी चीज ऐसी। काउंटर एक्शन आप याद रखो कि ये हम तभी नोट डाउन करते हैं जब हमने जो डोज है या कोई ऐसी मेडिसिन है जो बहुत लार्ज डोज में दे दी गई है, जैसे कि आज हम जो पढ़ेंगे नारकोटिक्स, इस केस में हम क्या करते हैं, सेकेंडरी एक्शन को नोट डाउन करते हैं। और जितनी भी हमारी माइल्ड मेडिसिन होती है उसको देने के बाद जब एक्शन आते हैं और वो फिर ऑटोमेटिक क्या होता है, हम जब क्विट करा देते हैं मेडिसिन तो हमारी बॉडी वापस से बैलेंस कर लेती है और वहां पे सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन होता है, जो कि विजिबल भी नहीं होता है, अपने आप बॉडी अपने आप को हील कर लेती है। ओके, सो अब इस वीडियो को, अब इस अफोरिज्म को हम कुछ बोर्ड के पहले पॉइंट देखते हैं फिर समझते हैं। देखो, जो इसमें मेन इस अफोरिज्म का जिस्ट है वो क्या है, ड्रग प्रूविंग, ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग वी नोट सेकेंडरी एक्शन ऑफ नारकोटिक्स, कि जब हम ड्रग प्रूविंग कर रहे हैं तो उसके अंदर हम नारकोटिक्स की क्या करते हैं, सेकेंडरी एक्शन को नोट करते हैं। अब इस सब का रीजन देखते हैं, ऐसा क्यों करते हैं हम। तो देखो, नारकोटिक मेडिसिन आर एक्सेप्शंस, डू नॉट फॉलो यूजुअल पैटर्न ऑफ ड्रग प्रूविंग। कह रहा है कि ये नारकोटिक मेडिसिन जितनी भी होती हैं वो एक्सेप्शन है, मतलब ड्रग प्रूविंग का जो एक तरीका होता है। ड्रग प्रूविंग में हम क्या करते हैं, अपनी मेडिसिन को प्रूवर को देते हैं, उसके बाद जो भी वो साइन और सिम्टम बताता है उसको हम नोट डाउन करते हैं। ठीक है, ये एक तरीका है ड्रग प्रूविंग करने का। बट नारकोटिक्स में कुछ अलग होता है। ठीक है, नारकोटिक्स में अलग क्या है, वो अलग कैसे है, तो उसमें क्या होता है,
है, देखो पहले आप समझो कि नारकोटिक मेडिसिन है क्या। नारकोटिक्स वो मेडिसिन होती हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करती है। ओके, नर्वस सिस्टम पर काम करती है, वो भी किस तरीके का, हमारे नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देती है। डिप्रेशन कहने का ये मतलब है कि हमारे जितनी भी हमारी बॉडी की सेंसेशन है, इरिटेबिलिटी है या सेंसिबिलिटी है, पहले इन तीनों में देखो फर्क क्या होता है। इन तीनों वर्ड में एक बार आप देख लो, बुक में भी आपके मेंशन किया हुआ है कि जब भी नारकोटिक्स हम देंगे तो ये तीन चीजें जो होती है हमारी बॉडी की वो चली जाएंगी। ये नारकोटिक्स उसे डिप्रेस कर देगा। सेंसेशन क्या है कहने का मतलब, सेंसेशन इज लाइक व्हाट यू फील, लाइक बर्निंग सेंसेशन, पेन सेंसेशन है, ईचिंग है, टिंगलिंग है, क्या हो रही है, किस तरीके का सेंसेशन है। इरिटेबिलिटी, सेंसेशन से भी पहले समझो सेंसिबिलिटी, उसके बाद क्या होती है। सेंसिबिलिटी इज लाइक कैपेसिटी टू फील द सेंसेशन, मतलब कि वही सेंसेशन जो पेन हो रहा है वो कितने इंटेंसिटी का, लो है कि हाई है, या फिर जो बर्निंग सेंसेशन है वो लो है, हाई है, तो दिस इज सेंसिबिलिटी। और इरिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू रिएक्ट स्टिमुलाई, कि मतलब बाहर से कोई चीज बॉडी में एंट्री की और हमारे बॉडी ने किस तरीके से उसके लिए रिएक्ट किया, मतलब कि मसल कॉन्ट्रैक्शन होना, रिफ्लेक्स एक्शन होना, ये सारी क्या होती है, इरिटेबिलिटी के अंडर आता है। तो याद रखो ये चीज कि SIS से याद रखना कि जब भी हम नारकोटिक्स देते हैं, जब भी नारकोटिक्स की हम प्रूविंग कर रहे हैं, चाहे भले ही हमने मॉडरेट डोज में दे रखा है, तो ये तीनों चीजें जो होती है हमारी नर्वस सिस्टम की, वो क्या होती हैं, इट टेक्स अवे, मतलब ये चली जाती हैं, ये खत्म कर देती है नारकोटिक्स। तो आगे देखो, पहले इस पॉइंट में क्या कह रहा है, नारकोटिक्स इट मेनली एक्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, एक्ट्स ऑन नर्वस सिस्टम, अफेक्ट सेंसिबिलिटी एंड इरिटेबिलिटी। ठीक है, जब नारकोटिक देने के बाद उसका प्राइमरी एक्शन क्या होता है, डिप्रेशन कर देता है, डलनेस कर देगा नर्वस सिस्टम का, मतलब यू फील लेस पेन, लेस अवेयरनेस, लेस रिएक्शन। एग्जांपल ओपियम, डोंट फील पेन, अनकॉन्शियस। मतलब कह रहे हैं कि जब भी हम नारकोटिक्स को देते हैं तो उसका जो प्राइमरी एक्शन होता है उसमें क्या होगा, कोई भी नारकोटिक्स, फॉर एग्जांपल यहाँ ओपीएम से समझाया गया है, तो ओपीएम दिया जाता है जब भले ही आपने मॉडरेट डोज में दिया है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वहाँ सारी जितनी भी सेंसिबिलिटी, सेंसेशन, ये सारी चीजें चली जाती है। प्राइमरी एक्शन क्या होता है कि आपको उस पर्सन को जिसको भी दिया गया है, उस प्रूवर को कोई भी पेन फील नहीं होगा, कोई सेंसेशन फील नहीं हो रहा, बिल्कुल अनकॉन्शियस है। अब ये तीनों चीज हो गई, तो हम नोट डाउन क्या करेंगे, हमारा मेन पर्पस ड्रग प्रूविंग में क्या है, सिम्टम्स को नोट डाउन करना। देने के बाद जब पर्सन इस तरीके का हो गया कि कोई अपनी पेन को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा, कोई सेंसिबिलिटी नहीं है उसके अंदर, कुछ भी बता नहीं पा रहा, अनकॉन्शियस, खुद होश आवास में नहीं है, स्लीपी हो गया है, ठीक है, तो हम क्या नोट डाउन करेंगे, तो ऑफ कोर्स हम प्राइमरी एक्शन को तो नोट डाउन नहीं कर सकते ना इस केस में। तो यही कारण है कि हम जितने भी नारकोटिक्स होते हैं इसमें ये सारी चीजें चली जाती हैं, प्रूवर खुद बताने के उसमें नहीं है कंडीशन में कि वो चीजें अपने डिस्क्राइब कर पाए कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, सो दैट कि तो यहाँ से मतलब ये मतलब बनता है कि हम कभी भी प्राइमरी एक्शन नोट डाउन नहीं करते हैं नारकोटिक्स में। ओके, अब देखो क्या लिखा है आगे, सिम्टम्स नॉट क्लियरली ऑब्जर्वेबल, मतलब कि प्राइमरी एक्शन के केस में जितने भी सिम्टम आएंगे वहां पे कोई भी सिम्टम हमें क्लियरली नहीं दिखेगा, क्योंकि पेशेंट बिकम डल एंड अनकॉन्शियस, अनरिस्पॉन्सिव, कुछ बताने लायक ही के कंडीशन में नहीं है। ओके, अब देखो, तो अब जो सेकेंडरी एक्शन होगा उसी ड्रग का जो हम नोट डाउन करेंगे वो क्या होगा, सेकेंडरी एक्शन अपोजिट रिएक्शन, मतलब सेकेंडरी एक्शन का जो अपोजिट रिएक्शन होगा, जो बॉडी ने काउंटर किया है, वो क्या है, इस टाइम पे ही कांट स्लीप, फील्स रेस्टलेस, गेट्स इरिटेटेड इजली, सेंसिबिलिटी और इरिटेबिलिटी बढ़ गई, जो पहले केस में चली गई थी अब वो सब कुछ बढ़ गई है। मतलब कहने का ये मतलब है कि देखो, जब हमने स्टार्टिंग में ड्रग दिया तो प्राइमरी एक्शन की वो स्लीपी फील कर रहा था, सो गया एकदम से, ठीक है, तो वो तो हम नोट डाउन नहीं करेंगे ना। हमारे पास पेशेंट क्या केस लेकर आएगा कि मुझे नींद नहीं आ रही है, या फिर मुझे बहुत चिड़चिड़ापन होता है, इरिटेबिलिटी होती है, हर छोटी चीज पर चिढ़ जाना, ठीक है, नींद ना आना, इंसोमनिया की प्रॉब्लम होना, ठीक है, या फिर जो चीजें लिखी हैं कि उसको रेस्टलेस हो गया, इरिटेबल हो गया, सेंसिबिलिटी, इरिटेबिलिटी, ये सारे पॉइंट्स जो कि मेडिसिन के सेकेंडरी एक्शन में देखने को मिलता है। मतलब उसका थोड़ा सा असर जब कम होगा, जब बॉडी अपने आप को काउंटर कर रही होती है, मतलब कि बॉडी में कोई ऐसी चीज आई जो उसको लगा कि हार्म है मेरे लिए, तो वाइटल फोर्स उसको क्या कर रहा है, वापस से कंपनसेट करने की कोशिश करता है कि मैं वापस से बैलेंस कंडीशन में आ जाऊं। तो जहां पर्सन पहले केस में स्लीपी फील करने लग गया था, उसको कोई होश नहीं था, वहीं जब वो सेकेंडरी काउंटर एक्शन होगा, हमारी बॉडी रिस्टोर कर रही होगी, तो अब क्या होगा, जहां वो स्लीपी फील कर रहा था अब उसको यहाँ नींद नहीं आएगी, अपोजिट एक्शन होने लग गया, ठीक है, नींद नहीं आ रही है। जहां इरिटेबिलिटी चली गई थी अब बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, इरिटेबल हो गया है। जहां पे बिल्कुल
रेस्ट वाली कंडीशन में चला गया तो अब क्या हो रहा है, रेस्टलेस हो गया। तो मतलब सारे अपोजिट कंडीशन आ गए। और यही कंडीशन जो सेकेंडरी एक्शन है नारकोटिक्स के अंदर, यही तो हम नोट डाउन करेंगे ना, तभी हमारे पास पेशेंट ये सारी चीजें लेकर आएगा, तब हम जाकर उन मेडिसिन को देंगे। ओके, तो ये मतलब था कि हम, ये रीजन था कि क्यों हम सेकेंडरी एक्शन को नोट डाउन करते हैं। अभी देखो यहाँ लिखा क्या, अपोजिट इफेक्ट्स आर मोर नोटिसेबल, कि जो अपोजिट इफेक्ट होंगे ना नारकोटिक के केस में वो मोर नोटिसेबल होते हैं, वो सेकेंडरी एक्शन क्लियरली क्लियर होंगे, क्लियरर देन प्राइमरी एक्शन, वो हम अच्छे से देख पाएंगे। फॉर एग्जांपल ओपियम में प्राइमरी एक्शन में स्लीप आता है, सेकेंड में इंसोम्निया। मतलब कि जब भी पेशेंट आएगा तो हमारे पास वो इंसोम्निया का केस लेकर आएगा, तब हम जाकर ओपियम को सोच सकते हैं देने के लिए। सो दिस इज द रीजन। क्या रीजन था इसका कि हम नारकोटिक से केस में सेकेंडरी एक्शन को क्यों नोट करते हैं, ये सारे पॉइंट्स थे। यहाँ से एक बार आपको ये चीज समझ लो कि जितनी भी ड्रग्स होती हैं, ठीक है, हर एक का प्राइमरी एक्शन होता है, हर एक का सेकेंडरी एक्शन होता है, इतनी बात आपको समझ आ गई। बट नारकोटिक्स जो होते हैं उसके अंदर जो सेकेंडरी एक्शन होता है वो काउंटर एक्शन की तरह हमें दिखता है, बॉडी काउंटर करने की कोशिश करती है, तो हम उसको नोट डाउन करते हैं। ओके, प्राइमरी भी आ रहा था, सेकेंडरी भी आया नारकोटिक्स में, एंड वी आर नोटिसिंग हियर सेकेंडरी एक्शन ऑफ नारकोटिक्स, क्योंकि वो हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है, पेशेंट वो चीजें लेकर आएगा। ओके, इतनी बात समझ आ गई। सेकेंड पोर्शन में क्या है, कुछ हमारी जो माइल्ड मेडिसिन होती हैं नारकोटिक्स के अलावा, ओपियम, अल्कोहल, ये जितनी भी हाई कैसे बताऊं, जो टॉक्सिक मेडिसिन होती हैं वो सारे नारकोटिक्स वाले ग्रुप में चली जाती हैं, ठीक है। और कुछ मेडिसिन बहुत माइल्ड होती है, माइल्ड का मतलब जैसे कि ब्रायोनिया हो गया, पल्सिटेला हो गया। और फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंकोना से थोड़ा समझाती हूँ, जहाँ से कि होम्योपैथी की खोज शुरू हुई थी, ठीक है। तो होम्योपैथी की खोज शुरू हुई जब हैनमन सर ने सिंकोना बाग का, जो पर्वियन बाग बोले, चाइना बोले, उसका क्या किया, जूस एक्सट्रैक्ट जब लिया उन्होंने, इनटेक किया, तो व्हाट ही नोटिसेस दैट देयर आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया लाइक सिम्टम्स, ठीक है। he observed that he is having malaria like symptoms, ठीक है। मलेरिया लाइक सिम्टम क्या होता है कि इंटरमिटेंट फीवर, मतलब कि एक टाइम पीरियड बाद, 1 घंटे बाद नेक्स्ट डे में उसी टाइम पे फिर से फीवर आना, चिल आना, मतलब बुखार के साथ ठंड लगना, ये सारी चीजें होने लग गई उनको, ठीक है, जो मलेरिया के सिम्टम्स होते हैं, तो ये आने लग गए थे। फिर उन्होंने क्या किया, ये सारे उस सिंकोना के क्या थे, प्राइमरी एक्शन थे, जो भी चीजें वो नोट डाउन कर रहे थे, ठीक है, वो नोट डाउन किया, उन्होंने देखा ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी तो वाइटल फोर्स ने कंपनसेट करने की कोशिश करी होगी ना, तो सेकेंडरी एक्शन दिखाया होगा, बट वो क्या हुआ कि इतना ज्यादा माइल्ड था नेचर में कि वो हमें देखने को नहीं मिला। मतलब बॉडी ने वापस से क्या करा, जो भी फीवर हुआ था उसको सिंकोना लेने के बाद, तो हल्का सा जो बढ़ा था, क्विट करने के बाद सेकेंडरी काउंटर एक्शन, मतलब बॉडी ने ऑटोमेटिक क्या करा, उस फीवर को नॉर्मलाइज कर दिया, नॉर्मल कर दिया, बॉडी बैलेंस कंडीशन में चली गई, ठीक है। तो इस केस में जो माइल्ड मेडिसिन होती है, यहाँ पे हमें सेकेंडरी एक्शंस देखने को नहीं मिलता है, बॉडी ऑटोमेटिक क्या करती है, हील कर लेती है अपने आप को। ओके, ये बस सेकेंडरी एक्शन क्या है, बॉडी को अपना बैलेंस करने का एक प्रोसीजर है, जो कि नारकोटिक्स में हम अच्छे से देख पाते हैं, और जो माइल्ड मेडिसिन होती है उसके अंदर हमें मोस्टली विजिबल नहीं होता है। इसीलिए हम जितनी भी माइल्ड मेडिसिन होती है, बाकी मेडिसिन जो कि हम अफॉर्जम नंबर 114 में पढ़ेंगे, कि वहां पर बाकी मेडिसिन का हम क्या करते हैं, प्राइमरी एक्शन को नोट डाउन करते हैं। सो दैट्स इट, ये था पूरा रीजन। और तो यहाँ तक आई होप कि आपको ये अफॉर्जम बहुत अच्छे से समझ आ गया 113। अब एक बार हम अपनी बुक को रीड कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और सारी लाइंस क्लियर हो जाए। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर हैनमन सर ने, द ओनली एक्सेप्शंस टू दिस किस चीज को बोला गया है, जो पीछे अफॉर्जम नंबर 112 से रिलेट कर रहा है, कि ये जो हम कर रहे हैं ना प्राइमरी एक्शन सेकेंडरी एक्शन को पढ़ा, जो ड्रग प्रूविंग कर रहे हैं मेनली, वो कह रहे हैं इसका एक एक्सेप्शन है। क्या है वो, आर द नारकोटिक्स मेडिसिन, वो एक्सेप्शन है नारकोटिक मेडिसिन। आगे क्या लिखते हैं, एज दे इन देयर प्राइमरी एक्शन टेक्स अवे समटाइम्स द सेंसिबिलिटी एंड सेंसेशन एंड समटाइम्स द इरिटेबिलिटी, ठीक है, कि जब हम देते हैं मेडिसिन को तो वो अपने प्राइमरी एक्शन में ये क्या करते हैं, सिस से याद रखना, SIS, ये तीनों चीजें वो ले जाती है, नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देती है। इट फ्रीक्वेंटली हैपेंस दैट इन देयर सेकेंडरी एक्शन इवन फ्रॉम मॉडरेट एक्सपेरिमेंटल डोज ऑन हेल्दी बॉडीज एज इंक्रीज सेंसिबिलिटी एंड अ ग्रेटर इरिटेबिलिटी इज ऑब्जर्व। फिर कह रहा है कि ये हमने फ्रीक्वेंटली ये चीज होते हुए देखी है कि अगर इस चीज को, जो नारकोटिक्स है, उसको मॉडरेट डोज में भी अगर दिया गया है, ठीक है,
मॉडरेट डोज में भी अगर वो दिया गया है हेल्दी बॉडी पे, तो सेकेंडरी एक्शन में देखा गया कि जो प्राइमरी में चीजें चली गई थी जैसे कि इरिटेबिलिटी सेंसेशन, वो सेकेंडरी में और भी बढ़ चढ़कर आई है, इंटेंसिटी उसकी इंक्रीज हो गई है, ठीक है, एंड इज ऑब्जर्वेबल। और ये सारी चीजें हम देख सकते हैं, इन्हीं को हम फिर क्या करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, ताकि जब पेशेंट हमारे पास इस तरीके की कंडीशन लेकर आए तो उसको हम मैच करा के ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ सिमिलिया हम मेडिसिन एक अपनी जो है प्रिस्क्राइब कर सकें, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये था हमारा पूरा फॉर्जम नंबर 113। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया, सब कुछ बहुत क्लियर है। अगर कुछ भी पॉइंट आपको लगता है नहीं समझ आया या किसी पॉइंट में भी डाउट है तो यू कैन कमेंट मी, आई विल आंसर इट, ओके। सो ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।